नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां से पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। वो विश्वविद्यालय जहां से हजारों विद्वान निकले जो विज्ञान, गणित और धर्मशास्त्र के बड़े सवालों का हल खोजते थे। लेकिन आज वो जगह एक खंडहर बन चुकी है। ये खंडहर सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारी खोई हुई महानता की कहानी बयां करते हैं। आइए जानते हैं नालंदा की कहानी। किसने इसे बनाया, क्यों ये इतना खास है और आखिर कैसे इसका पतन हुआ। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नालंदा वर्तमान में बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है, जो पटना से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान राजगीर के पास है। आज नालंदा का यह क्षेत्र यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ आने वाले पर्यटक उन खंडहरों को देख सकते हैं जहाँ कभी भारत का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। यहाँ आज भी नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष देखे जा सकते हैं, जिसमें छात्रावास कक्ष और पुस्तकालय के खंडहर शामिल हैं। नालंदा एक प्राचीन विश्वविद्यालय था जिसे 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने बनवाया था। इसे दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कहा जाता है, जहाँ 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 से ज्यादा शिक्षक एक साथ रहते और पढ़ते थे। यह विश्वविद्यालय सिर्फ बौद्ध धर्म की पढ़ाई का केंद्र नहीं था। यहाँ गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, दर्शन और कई अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ के विद्वान सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं बल्कि तार्किक और वैज्ञानिक ज्ञान भी सीखते थे। नालंदा की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक थी। इसमें इतनी किताब थी कि कहा जाता है कि जब इसे जलाया गया तो ये कई महीनों तक जलती रही। यहाँ बौद्ध धर्म के किताबों के अलावे कई धर्मों की किताबें और विज्ञान से संबंधित ग्रंथ मिलते हैं। नालंदा इसलिए खास था क्योंकि यह शिक्षा का एक अद्वितीय केंद्र था। यहाँ सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि चीन, जापान, तिब्बत और कोरिया जैसे देशों के छात्र भी पढ़ने आते थे। यह वह दौर था जब भारत ज्ञान के मामले में दुनिया के अन्य देशों से काफी आगे था। विदेशी यात्री ह्वेनसांग और इतिसांग भी नालंदा आए थे और उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय कहा था। ह्वेनसांग ने नालंदा को ज्ञान का महासागर कहा और यहाँ की शिक्षा प्रणाली को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। नालंदा में जो शिक्षा दी जाती थी वह सिर्फ धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं थी। यहाँ तर्क, विज्ञान, चिकित्सा और गणित का भी पढ़ाई होती थी। यहाँ का शिक्षा मॉडल बाकी जगहों से काफी अलग था और यह छात्रों को तर्क संगत और रचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करता था। 12वीं शताब्दी में नालंदा पर बख्तियार खिलजी ने हमला किया था। इस आक्रमण के दौरान विश्वविद्यालय को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और उसकी प्रसिद्ध लाइब्रेरी में आग लगा दिया गया। खिलजी का उद्देश्य था बौद्ध धर्म को खत्म करना और नालंदा उस समय बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी में लाखों किताबें थीं और वो किताबें जलने के कारण महीनों तक धधकती रही और इस हमले के बाद नालंदा कभी दोबारा अपने पुराने रूप में नहीं लौट पाया। इस हमले से नालंदा के साथ साथ भारत की शिक्षा प्रणाली और ज्ञान परंपरा को भी बहुत बड़ा झटका लगा। नालंदा को कभी पुनः स्थापित नहीं किया गया और आज यह खंडहर के रूप में हमारे सामने है, जो हमें उस समय की गौरवशाली शिक्षा प्रणाली की याद दिलाता है। नालंदा के विद्वानों में आर्यभट्ट का नाम प्रमुख रूप से आता है। उन्होंने खगोल शास्त्र और गणित के क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी रचनाएं और शोध नालंदा के उच्च शिक्षा स्तर को दर्शाते हैं। नालंदा के अन्य महान विद्वानों में नागार्जुन भी थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के दर्शन और विज्ञान के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए। नागार्जुन ने चिकित्सा विज्ञान में भी बहुत काम किया और उनकी विचारधारा ने बौद्ध धर्म को एक नई दिशा दी। इसके अलावा कई अन्य विद्वानों जैसे वसुबंधु, धर्मकीर्ति और शांति देव ने भी नालंदा में पढ़ाया और बौद्ध धर्म को वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की। आज नालंदा सिर्फ एक खंडहर नहीं है, यह हमारे अतीत का जीता जागता उदाहरण है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत कभी ज्ञान और शिक्षा में सबसे बड़ा केंद्र था। आज भी नालंदा हमें प्रेरित करता है कि शिक्षा की ताकत अमर होती है। भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की कोशिश की है और आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उभरा है। अगर आपको यह नालंदा की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम आपको ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों से रूबरू कराते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।